साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बाब किताब मुकद्दस यूहन्ना। उसका 5वां बाब 22वीं आयत से, क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करें जिस तरह के बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो वक्त आता है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में जिंदगी रखे और उसे इख्तियार भी बख्शा के अदालत करे, इसलिए कि वो इब्न इंसान है। ऐसे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनेंगे, जिन्होंने नेकी की जिंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे और जिन्होंने बदी की है फतवा की क़यामत के वास्ते। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। अक्सर ये जहां की बात नहीं, जहां मर्जी चले जाए तो कलाम को मौका बहुत कम, वक्त बहुत कम दिया जाता है। तो मुझे थोड़ा वक्त दिया गया है, इस थोड़े वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने खुदा के कलाम की सच्चाइयों को पेश कर सकूं। भाई ने एंड पर यीशु मसीह के जी उठने पर बड़ा खूबसूरत गीत गाया कि यीशु जी उठा। तो ये हम सबका ईमान है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो जी उठा है। आगे हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौत जो है वो खुदा की बनाई हुई चीजों में से नहीं है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप इस बात को जान लें कि मौत खुदा की बनाई हुई चीजों में नहीं है। अगर कोई मुझे बता देगा कलाम अक़दस के लफ्ज़ से, अगर कोई मुझे बता देगा कि मौत खुदा ने बनाई है, तो ये मेरे लिए नई बात होगी। ये मेरे लिए बात, मेरे इल्म में इजाफा होगा। आप तकमील से ले लें, यानी पैदाइश की किताब से ले लें और यूहन्ना आरफ को मुकाश पर पढ़ें, कहीं पर भी नहीं लिखा कि खुदा ने मौत को बनाया हो या खुदा ने कभी किसी को मौत दी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुदा ने किसी को मौत दी हो, कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने भी कहा, मैं जानता हूं तुम जिंदगी पाओ और कैसी जिंदगी पाओ, कैसी जिंदगी पाओ, बड़ी कैसी जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी क्या है? कसरत की जिंदगी ना खत्म होने वाली। यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं जिंदगी पाओ, आम जिंदगी जो कसरत की जिंदगी है, कसरत की जिंदगी। आप तकवीन की किताब में पढ़ें, यहाँ पर लिखा है बाकी जिंदा मुबारक में। अगर आप अच्छा है आप बताया करें
तकवीर की किताब उसका पहला बाब उसकी 27वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और सूरत पर उसको पैदा किया, नरनारी उनको पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी। किनको बरकत दी? किसको बरकत दी? किसको बरकत दी? इंसान आदम को। और किसको? और किसको? हवा को। आदम और हवा को दे दिया। कैसी बरकत दी? क्या खुदा ने मौत की बरकत दी? फिर कैसी बरकत दी? खुदा ने कहा बरकत दी और कहा बढ़ो बढ़ो और जमीन को क्या करो? मबूर करो। क्या करो? मबूर करो। ये बरकत कौन सी थी? ये खुदा ने आदम और हवा को बनाकर मौत की बरकत दी, बरकत नहीं जिंदगी की बरकत दी। बल्कि खुदा ने आदम से कहा ये देख तेरे पास बाग है, तेरे पास बाग है। कितना ना ले आदमा काम दिया पुतलिया, ले आदमा काम दिया पुतलिया, तेरू एक दिया मैं बना दिता, रंग देके अपनी रंग दा तेरे रंग में चमका दिता, तेरू अपनी सूरत छवि दी, तेरू अपनी सूरत छवि दी। और फिर को क्या कहता है? खा पाप दे मेरे दाने सारा पाप में तेरे नामे लाता, सारा पाप कुछ भी खुदा ने किसी चीज से मना नहीं किया। एक बात से खुदा ने मना किया कि इस फल को जिस दिन ये फल खाओगे क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। ये फल जिस दिन खाओगे क्या होगा? मर जाओ। खुदा वो देता कि मना करता? खुदा वो देता कि मना करता? मना करता। खुदा ने कहा ये फल खाओगे तो मत। अकबर ने बताता है वो फल हवा ने आजादी के साथ खाया, फिर आदम ने वो फल आजादी के साथ खाया। और परमेश्वर रसूल अगर हम बार में बाप की रोमियो के नाम पर बार में बाप की अगर हम 5वें बाप की बार भी रहेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर रसूल कहता है, क्या कहता है? एक आदमी के वसीले से गुनाह ने दुनिया में दखल पाया और गुनाह की वजह से मौत ने दखल पाया, और मौत जो थी वो सारी दुनिया में मौत जो थी वो क्या हो? सारी दुनिया में मौत जो है वो सारी दुनिया में फैल गई। अब मैं आपको बताता हूं, इंसान ने मौत को अपनी आजादी से खरीदा है। खुदा ने नहीं कहा, इंसान ने आजाद मर्जी से मौत को खरीदा है। आपकी पहली टॉवर बेटी ने की, वहां पर क्या लिखा है? मौत खुदा की बनाई हुई चीजों में से नहीं है, बल्कि खुदा ने इंसान को खुदा के लिए पैदा किया। मौत को खरीदता है, वो कैसे खरीदता? आजादी के साथ खरीदता है। और खुदा ने अपने सवाल की कोई देता है कि मौत सारी दुनिया में फैल गई। अब चाहे अब देख ले, चाहे कोई कोना हो, चाहे कोई कोना हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटा हो, चाहे वजीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे आम लोग हो, हर शख्स को क्या होना पड़ेगा? क्यों मरना पड़ेगा? क्यों मरना पड़ेगा? क्योंकि इंसान ने मौत को क्या किया? अपने लिए क्या किया? मौत का चुनाव इंसान ने अपने लिए खुद किया है। खुदा किसी को मौत नहीं देता। लिखा शरीर की मौत से खुदा को खुशी होती है, हरगिज़ नहीं। शरीर की मौत से खुदा को हरगिज़ खुशी नहीं, बल्कि खुदा चाहते हैं इंसान तौबा करे और क्या करे? जिंदगी पाए। मसीह में हम देखते हैं यीशु मसीह ने मुकद्दस से जन्म लिया और खुदा
उसको जिंदा कर दिया। जब आप देखें, जब नैन की बीमार थी, उसका बेटा मर गया, यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। लाजर मर गया, यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। यीशु मसीह ने नहीं पर मौत नहीं बल्कि मुर्दों को जिंदगी दी है, जिंदा कर दिया। एक मौत कि यीशु मसीह जो है वो भी क्या हुआ, शरीर पर मसलूब हुआ और मर गया। बहुत अच्छा। कितने लोगों के ईमान है यीशु मर गया, बहुत अच्छा। कितने लोगों के ईमान है यीशु मर नहीं जिंदा है। अच्छा, शुरू में अकीदा कितने लोगों को आता है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा खोखर साहब बात सुने, जिन्हें सुनना का अकीदा नहीं ना आना, मेरे लगता मसीह भी नहीं, और जिसको अपने अकीदे का नहीं पता नहीं आता तो सीख ले। और शुरू में अकीदे में हम क्यों पढ़ते हैं, शुरू में अकीदा में ना रखता हूँ खुदा का जो सलाम जमीन का और मसीह जो उसके अकेला बेटा बड़ी उसकी कुदरत से कुआरी मरियम से उसने पेट्रुस पिलातुस से मसलूब हो मर गया कि नहीं मर गया। अगर को मर्दी के दिन यीशु सलीब नहीं चढ़ा बल्कि यीशु के रूप चोर बंदा सजा चढ़ा। ना 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 ना, हमारा यीशु मसीह इतना तो था, ऐसा नहीं था कि अपनी जगह पर दूसरे को सलीब दे, बल्कि यीशु मसीह ने सलीब उठाई, मसलूब हुआ और मर गया और क्या हुआ, दफन किया गया। आप देखें बड़े बड़े स्कॉलर दफन किए गए, बड़े बड़े आलम दफन किए गए, बड़े बड़े सूर्य दफन किए गए, बड़े बड़े जो दफनकार दफन किए गए, बड़े बड़े आलम दफन किए गए और बड़े बड़े अंबिया दफन किए गए। सबको कब्र में कर दिया, अपने अंदर ले लिया और अपने अंदर ही रख लिया। हो सकता है कुछ की तो ये भी खा गई, मांस भी खा गई और अब ये तक भी उनकी कब्र में मौजूद नहीं है। और आप देखें कब्र जल्दी कर गई, जल्दी क्या कर गई। यीशु मसीह ने मरने से चंद दिन पहले ऐलान किया था, यरूशलेम में खड़े होकर ऐलान किया था। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का नूर, यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का नूर और नूर को कब्र ने अपने अंदर ले लिया। जब नूर को कब्र ने अंदर ले लिया तो कब्र में तरीकी है, तो क्या हुआ, नूर को तरीकी बर्दाश्त न कर सकी और ये कब्र जो थी गलती कर गई कि उसने ये सलासी के बदन को अंदर ले लिया और जब ले लिया तो क्या हुआ, नूर को बर्दाश्त न कर सकी। जब बर्दाश्त न कर सकी तो तीसरे रोज अपना खोल दिया और यीशु मसीह में से बात क्या है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी। इसलिए लिखा है जो जो यीशु मसीह क्या कहता है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मौत से गुजर कर कौन सी जिंदगी पाती, कौन सी जिंदगी पाती, कसरत की जिंदगी नहीं, लफ्ज कोई और इस्तेमाल करें, कौन सी जिंदगी पाती, अपनी जिंदगी और भी लफ्ज बोले अपनी जिंदगी बड़ा खूबसूरत होता है। हमेशा की जिंदगी कौन सी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी का आपको पता है। इस रोज से गुजर कर हम कहां चले जाते हैं, हमेशा की जिंदगी कैसी है, हमेशा की जिंदगी यूहन्ना रफ्ता मकास है, वहां पर लिखा है कि वहां पर क्या है, वहां पर नजर है, ना दर्दों का भीषण है, वहां पर न जुदाई है, वहां पर ना दुख है, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, वहां उस जिंदगी में किसी को शुगर नहीं है, उस जिंदगी में लोड शेडिंग नहीं होती। जो जिंदगी यीशु मसीह में देता है, जो घर यीशु मसीह में देता है, जो महल या कमरे यीशु मसीह में देता है, वो कहता है मेरे बाप के घर में अगर ना होते तो तुमसे वो कमरे कैसे हैं, वहां पर खुदा का नूर चमकता है, वहां पर खुदा का जलाल चमकता है, वहां पर खुदा का जलाल रोशन है, सोने की सड़कें हैं, चांदी की सड़कें हैं, लोगों ने सफेद लिबास करना है और वहां पर किसी को कोई बीमारी नहीं है क्योंकि खुदा
जानते कितने अच्छा दसो मैं कैसे गीत का जिथे यसू आप रवे कासी भी उठे कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे सी जे तो तुसी एक गल जान गया कि मौत हासिल की तो कोई भी मसीह कभी भी मौत से मौत नहीं खाएगा वो नादान हो जाएगा अगर आप खुदा से दूर हैं तो निजात बिना की मजदूरी क्या है इसलिए पौलुस रसूल कहता है वो कहता है तुम वक्त को भी बचाओ जनाओं की मानद नहीं नादानों की मानद नहीं बल्कि जनाओं की मानद चलो किनकी मानद चलो जनाओं की मानद चलो क्योंकि वक्त बाजी भाईजान हमने किसकी तरह चलना है नदानों की तरह मकसद बताता हूँ अब बहुत कम हो गया गवर्नमेंट काफी सख्ती की है हम देखते हैं बाहर सड़कों पर पहले काफी नजर आते थे लोग बिल्कुल बढ़ाना बिल्कुल कोई कमीज कोई शलवार उन्होंने नहीं पहने बिल्कुल बढ़ाना फिर रहे हैं उनसे पूछ रहे वो कहने देने ऐसी बड़े सियाने हम भी अपनी जिंदगी में गौर करें कभी कभी हम गुनाह की हालत में होते हैं लेकिन हम कहते हैं मेरी सारी खरासिंदी अस्सी सही है झूठ बोलते हैं हम क्या करें अपने आप को ठीक करें मैंने कहा मैं हमेशा की जिंदगी में जाना है तो मैं अक्सर कहता हूँ हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सफर करना पड़ेगा कैसा सफर है जमीन से कहां तक तो ये मैं अक्सर कहता हूं जमीन से आसमान को जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी तैयारी कैसी करनी पड़ेगी क्या करना पड़ेगा खुदा के हुजूर झुकना पड़ेगा मैं अक्सर कहता हूं खुदा का फरदौस मेट्रो बस 30 रुपए का जुम्मते चलेगा खुदा का फरदौस मुकद्दस पाक लोगों के लिए है उनके लिए जिनके जिस्म में कोई रोग नहीं है क्योंकि लिखा है ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जिसके जिस्म पर झरी दाग नहीं है इसीलिए मेरे दोस्तों आज की दूसरी कलामत इस बात की दुआ है कि पौलुस रसूल इस बात का नाम करता है वो कहता है हम से अच्छे नहीं जो हमसे पहले मसीह में सो गए हैं बल्कि हम आखिर में क्या करेगा लस्सी का भटका जाएगा और जो हमसे पहले चले गए हैं वो क्या होगा यीशु मसीह को अपने क्या करेगा साथ लेकर आएगा और जो हम हैं हम हवा में उड़कर क्या करेंगे यीशु का क्या करेंगे बाकी क्या करेंगे यीशु का क्या करेंगे इस्तेमाल कैसे करेंगे खड़े खड़े कराकर किस तरह करेंगे किस तरह हवा में तोड़े के बाजी बहुत अच्छा हवा से कितने उड़ेंगे लड़की ना हाथ खड़ा कर दे ना उड़ना बचा दो दुआएं होते हैं एक दुआ वो होता है जिसमें हम खुद अपनी हवा को अगर वो दोबारा हम खुद हवा को भरकर जमीन पर छोड़ेंगे तो क्या होगा उठ जाएगा तो जिसमें गैस का होता है वो खनवड़े में काम और फिर अपने लोगों को अपनी जिंदगी में सब करता है जो अपनी जिंदगी अपने लोगों को सब करते हैं क्या वो हवा में करते करेंगे यीशु का इस्तेमाल करेंगे फिर कौन करेंगे जो यीशु मसीह के मुताबिक जो इस्लाम के मुताबिक चाहते हैं तो मसीह मेरे अफसों वक्त की कमी होने की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ अगर आप लोगों ने हाथ मिला दिया है हमने हवा में उड़ना है तो हमने इस सफर को जारी रखना है ये सफर करना है इसके लिए हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ आखिरी बात करके मैं कलाम को क्लोज करूंगा एक बादशाह था उसका वजीर था और वजीर बड़ा इंटेलिजेंट था वजीर बहुत होशियार था तो बादशाह के पास कोई नहीं आता लोग तो कहते वजीर को मिलना पसंद करते थे क्योंकि वजीर बड़ी खूबसूरत बातें करता था अव्वल था बादशाह ने क्या कहा बादशाह ने कहा कि मेरे पास कोई आता नहीं बादशाह ने क्या दिया वजीर को अपने पास बुलाया
उस शख्स को दे दे जो तुझे इनमें सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है। अब वजीर परेशान हो जाता है, कहता है ये तो बड़े बड़े लोग हैं, जिसको मैं रुमाल दे दूंगा वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, वो मुझे कत्ल कर देगा। क्योंकि ये शाहूकार लोग हैं, जिस तरह चौधरी लोग, ये बड़े लोग हैं, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। वजीर क्या करता है, वो रुमाल पकड़ कर अपनी जेब में डाल के अपने घर चला जाता है और बादशाह उसे जॉब से जवाब दे देता है। जब वजीर को 20 साल बाद पता चलता है कि मेरा बादशाह बहुत बीमार है, तो वजीर उसकी खबरगिरी करने जाता है, खबरगिरी करने जाता है और कहता है, बादशाह कहता है वजीर मैं तो आखिरी सांसों पर हूँ, मैं जल्द मर जाऊंगा। वजीर कहता है बादशाह सलामत, तुझे इस बात का इल्म हो गया कि तू मर जाएगा, क्या तूने आसमान पर जाने के लिए कोई तैयारी की है? बादशाह कहता है मेरी तैयारी मैं चाहूं सोने की कब्र बना लूं, मेरे यहाँ पर दरबारी है, मेरे पूरा सल्तनत है, सारी सल्तनत के लिए अच्छे खाने बनेंगे, मैं कह दूंगा मेरी तैयारी है। वजीर क्या करता है, 20 साल पहले दिया हुआ रुमाल वही रुमाल अपनी जेब से निकालता है और कहता है बादशाह सलामत, तूने कहा था जो मुझे बेवकूफ नजर आता है ये रुमाल उसको दे दे, तो मुझे तुझसे बड़ा बेवकूफ आता कोई नहीं मिला, ये रुमाल अपना क्या कार्य वापस ले ले। वजह क्या है, क्योंकि बादशाह ने तैयारी कोई नहीं की, भाई कराने का मच लगे नहीं है, जान देने की तैयारी करिए, फिर हमें अपनी जिंदगी मिलेगी, फिर ही हमेशा की जिंदगी मिलेगी। इसलिए जरूर है हम तौबा करें और तौबा करके खुदा के हुजूर जाने की, हमेशा की जिंदगी में जाने की तैयारी करें, ताकि हम पुरअमन मुसीबत के खुदा का जलाल हम पर चमके। खुदा इस कलाम से आप सबको कसरत से बरकत दे, आमीन। आए हम सब अपने सर्वोच्च करें, आज अपनी जिंदगी पर सोचो विचार करेंगे। अगर हमारी जिंदगी जिस तरह परोस कहता है, तुम नादानों की तरह नहीं बल्कि दिनों की मान चलो। अगर हमारी जिंदगी में नादानियां हैं, कलाम के मुताबिक नहीं चलते, तो वक्त है हम तौबा कर लें, तौबा करके हम हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। आए हम अपनी दुआएं दरख्वास्तें मुलाकातें खुदा ताला के हुजूर पेश करेंगे। हम दुआ करते हैं आज खास तौर पर अपनी बुजुर्ग मां रानी बीबी के लिए, जो खुदा में सो गई है। खुदा हमारी बहन को उसकी ज़मीनी गलती गुनाहों को बख्शे, माफ फरमाए और उसे फिरदौस में जगह अता करे। आज़ीज़ के लिए दुआ करें कि प्यारा खुदा हमारी बहन रानी को अपने बरगज़ीदा लोगों में कबूल करे, बल्कि जो यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं जाता तुम्हारे लिए जगह तैयार करता। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, खुदा अपनी बेटी को उन मकानों में जगह अता करे। आज़ीज़ के लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ दादी रानी के बहनों के लिए, भाइयों के लिए, खुदा उनको बड़ी तसल्ली, बड़ा इत्मीनान अता करे। दादी रानी के शोहर को खुदा बड़ी तसल्ली, इत्मीनान अता करे। आज़ीज़ के लिए दुआ करें। मैं दादी रानी के भाइयों, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, शोहर के लिए दुआ करता हूँ। अज़ीज़ों के लिए दुआ करता, खुदा सबको बरकत दे, सबको खुदा आज खुदा बरकत दे, ताकि ये इस बात को समझें कि जिस तरह अय्यूब ने कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। खुदा इन्हें भी इतनी बड़ी तसल्ली अता करे। आज़ीज़ के लिए दुआ करें। बहुत सारी दुआएं हमारे दिलों में, सारी दुआओं का समा मरियम की शिफा से खुदा के हुजूर पेश करते हैं। इबादत का हम आखिरी गीत गाएंगे, इसके बाद दुआ के बाद दुआ पुरुष कर दी जाएगी।